बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मूंग और मसूर की दाल एक ऐसी दाल है जो हर घर में ज़रूर बनती है और सबको बेहद पसंद होती है। तो आज इसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। जो लोग दाल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना, अगर उन्होंने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार अपने घर पे इसको ट्राई किया ना, तो आप यकीन जानें आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बनाया करेंगे। क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत जल्दी भी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए जनाब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलिए जनाब रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पर मूंग की दाल 1 कप, मसूर की दाल लेंगे 1 कप। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि इनके अंदर कोई भी कंकर वगैरह है तो वो निकल जाए। अब हम इनको भिगो के रखेंगे, तो उसके लिए आपने दोनों दालों को किसी एक बड़े बर्तन में डाल देना है और फिर आपने इनको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है ताकि कोई भी डस्ट वगैरह है तो वो इनमें से निकल जाए और फिर इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इससे क्या होगा कि दालें बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो अब मैं इनको अच्छे से 2-3 पानी से धो लूँगी और फिर 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने दालों को 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हमें आगे जो चीज़ चाहिए होगी उसमें है 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक मेरे पास मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया। एक लार्ज साइज़ का टमाटर ले लेंगे, उसको भी बिल्कुल रफली सा आपने कट कर लेना है। 2 से 3 अदद इसमें चली जाएंगी हरी मिर्ची और यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं। दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा ले लेंगे, एक बड़ी इलायची ले लेंगे, लौंग लेंगे 3 से 4 अदद, साबित काली मिर्च लेंगे 8 से 10 अदद। अब यहाँ कुछ पाउडर मसाले हैं। रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन के अंदर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। बस जैसे ही पानी में थोड़ा सा बॉयल आएगा फिर इसके अंदर दालें ऐड कर देंगे। तो बस जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर ये सारी भीगी हुई दालें जो हैं ये डाल देंगे। बहुत सिंपल तरीका है ये दाल बनाने का, बहुत झटपट से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कटे हुए टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, ये सब ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये खड़े मसाले और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो सब चीज़ें एक साथ ऐड करने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के ऑयल ताकि जब हमारी दालें पकें तो वो बाहर निकल के ना आए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे कि जब तक हमारी दालें अच्छे से पक नहीं जाती। तकरीबन मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी 30 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है पहले और जब दालों में बॉयल आ जाए फिर आपने फ्लेम को मीडियम लो कर देना है और कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए कि जब तक दालें अच्छे से पक नहीं जाती। तो यहाँ देखें मुझे तकरीबन 40 मिनट लगे हैं। बहुत अच्छे से दालें हमारी घुल सी गई हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से पक गई हैं। अच्छा मुझे यहाँ देखें बीच में नीड हुई थी ना पानी ऐड करने की, क्योंकि दालों का सारा पानी ड्राई हो चुका था। तो फिर मैंने क्या किया था, 1 गिलास पानी को नीम गर्म कर लिया और वो फिर मैंने दाल के अंदर ऐड कर दिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि पानी कम हो गया है तो फिर आपने पहले पानी को थोड़ा गर्म कर लेना है और फिर आपने उसको दाल के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ दालें बहुत हमारी बेहतरीन सी घुल सी गई हैं। टमाटर सारे देखें इस तरह से मैश भी हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून चाइना सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे मिक्स गरम मसाला
और थोड़ा-सा हमने इसके अंदर डाल देना है बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दालें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए और दूसरी साइड पे हम इसका बेहतरीन सा एक तड़का तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, जिससे इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। चलें जी, दालों को अब कवर करके रख देते हैं हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले तो एक पैन के अंदर लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल, फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था मेरे पास, उसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया। 3 से 4 अदद साबित लाल मिर्च, 12 से 15 अदद ले लेंगे कड़ी पत्ते, बारीक कट की हुई 2 टेबल स्पून भर के ले लेंगे शिमला मिर्च। सबसे पहले तो अदरक, कड़ी पत्ता और साबित लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और चंद सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे कि जब तक इनमें से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। फ्लेम को आपने यहाँ मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर लेंगे और अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च। इसको आपने लास्ट में ऐड करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसको भी बस चंद सेकंड्स के लिए हमने फ्राई कर लेना है। अब माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन सा ये हमारा तड़का बन के तैयार हो चुका है और चेक कर लेते हैं दालों को। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत बेहतरीन हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर तैयार किया हुआ तड़का ये ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा-सा बस हिलाएँगे, फिर इसको कवर करके रख देंगे 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ 1 मिनट के बाद। तो ये लीजिए जनाब, फ़ाइनल लुक आपके सामने है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये दाल बन के तैयार हो चुकी है। खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है कि अगर आपने इसको एक बार अपने घर पे ट्राई किया ना, तो फिर इंशाल्लाह आप इसको हफ़्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बनाएँगे। और जब आप इसको नान, चपाती या फिर चावलों के साथ खाएँगे ना, तो इसके टेस्ट को 4 चाँद लग जाएँगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।